अंधेरी रात में सुनसान कच्ची सड़क पर इकलौती कार चली आ रही थी। कार ड्राइव कर रहा राज अपनी पत्नी नेहा और 10 साल के बेटे श्रेयस के साथ उस कार में दिल्ली से उदयपुर जा रहे थे। उदयपुर के 50 किलोमीटर पहले उन्होंने शॉर्टकट लिया था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा वो लोग अब भटक रहे थे। परेशान हो चुके श्रेयस ने राज से सवाल किया, डैडी कहीं स्टे करते हैं ना, अभी और बैठा भी नहीं जा रहा है। नेहा ने श्रेयस को अपनी गोद में लेटा लिया, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि अब कोई उन्हें गांव या कस्बा दिखाई देगा। तभी उनकी नजर सड़क पर चल रहे एक आदमी पर पड़ी। राज ने तुरंत कार उसके पास रोकी और पूछा, भैया उदयपुर का रास्ता किधर है? सुनकर इस इंसान ने इनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पत्थर की लग रही थी। वो उन्हें खड़ा घूरता रहा, जैसे भेड़िया शिकार को घूरता है। उसे यूं घूरते देख नेहा घबरा गई। राज चलो यहाँ से, मुझे ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा। अचानक उस आदमी ने कार की विंडो को अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया। ये देख राज ने कार दौड़ाई। वो इंसान भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। राज ने कार की फुल स्पीड कर दी। तब जाकर वो धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। सभी ने राहत की सांस ली और तभी उनकी नजर किसी पर पड़ी और तीनों खुशी से चीख पड़े। सड़क के किनारे महाराणा प्रताप होटल थी। राज ने तुरंत होटल के बाहर कार रोकी, लेकिन होटल की हालत देखकर तीनों मायूस हो गए। होटल एकदम जर्जर हालत में था। तब नेहा ने कहा, ज्यादा सोचो मत राज, एक रात की तो बात है और आधी तो गुजर भी चुकी है। सुबह उदयपुर का रास्ता भी पता चल जाएगा। ये सोचकर तीनों ने होटल में एंटर किया तो फटी आंखों से देखते ही रह गए। पूरा होटल लोगों से भरा हुआ था। तीनों निराश हो गए कि रूम खाली भी मिलेगी या नहीं। तीनों रिसेप्शन पर पहुंचे और राज ने मैनेजर से कहा, हम लोग उदयपुर का रास्ता भटक गए। कितनी दूर होगा यहाँ से उदयपुर? बहुत दूर है, अभी तो प्रतापगढ़ पहुँचे हो। सुनकर राज शॉक्ड रह गया। प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ तो रास्ते में आता ही नहीं, फिर हम प्रतापगढ़ कैसे पहुँच गए? भाई साहब कोई रूम तो खाली होगा ना, सुबह तक के लिए चाहिए। बहुत थक गए हम। हाँ, क्यों नहीं, पूरा होटल खाली है। पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई नहीं आया। सुनकर तीनों हैरान रह गए और राज ने जमा लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो फिर ये लोग कौन है? कौन लोग? राज और नेहा चीख उठे। होटल पूरा खाली था, सिर्फ वो तीनों रिसेप्शन पर खड़े थे। राज ने जल्दी से रूम की चाबी ली और तीनों अपने रूम में चले गए। अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने दरवाजा खोला। तीनों रिलैक्स अंदर आए तो उनके होश उड़ गए। पंखे पर एक लाश लटक रही थी। तीनों डर से चीखते रिसेप्शन पर आए तो तीनों थर थर कांपने लगे। मैनेजर की जगह वो आदमी था जिसने उनकी कार का पीछा किया था। उस आदमी ने अपनी पत्थर की आंखों से तीनों को घूरते हुए पूछा, रूम पसंद नहीं आया क्या? राज ने हिम्मत करके पूछा, मैनेजर कहाँ है? मैं ही तो मैनेजर हूँ, मैंने ही तो आप लोगों को रूम दिया था। तीनों के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा था। हिम्मत करके नेहा बोली, वो कमरे में लाश है। सुनकर वो मैनेजर अजीब तरह से हंसा और बोला, उससे तो आत्महत्या किए 10 दिन हो चुके हैं। पुलिस लाश भी ले गई थी। आप लोगों को वहम हुआ होगा। तो फिर ऐसा रूम हमें क्यों दे दिया? कोई दूसरा रूम दो। मैडम, यहाँ ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ इंसान की जान नहीं गई हो। सुनकर तीनों कांप उठे। मैनेजर ने दूसरी चाबी देते हुए कहा, ये रूम ट्राई करके देख लो। राज के पास कोई और रास्ता नहीं था, कुछ ही घंटे गुजारने थे। उसने चाबी उठा ली। नया रूम अच्छा था, कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और उसकी खिड़की भी सड़क पर खुलती थी। तभी उनके रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर कि सड़क पर होटल से जा रही कार को ट्रक ने उड़ा दिया था। ये देख राज ने नेहा और श्रेयस को रूम में रुकने को कहा और खुद घायलों की मदद को भागा। राज रिसेप्शन पर पहुंचा तो हैरान रह गया। अब मैनेजर की जगह एक लड़की बैठी थी। वो लड़की राज को देखकर यूं मुस्कुराई जैसे सदियों से जानती हो और वो बोली, यस राज जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मैनेजर कहाँ गया? पत्थर की आंख वाला। कौन पत्थर की आंख वाला? मैं ही तो मैनेजर हूँ, मैंने ही तो आपको रूम दिया था। राज शॉक था।
कि यहाँ हो क्या रहा था, लेकिन राज टाइम खराब नहीं करना चाहता था। वो बोला, बाहर एक्सीडेंट हुआ है, तुमने आवाज नहीं सुनी क्या? वो लोग घायल होंगे, हमें हेल्प करनी चाहिए। कहकर राज बाहर जाने लगा तो वो पीछे से बोली, बाहर जाने की गलती मत कीजिए। आपके चेकआउट टाइम से पहले आप बाहर गए तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। राज ने हैरानी से उसे देखा। ये क्या पागलों जैसी बकवास कर रही थी। उसकी परवाह किए बगैर राज ने बाहर जाने के लिए होटल का दरवाजा खोला तो राज डर से चीख पड़ा। होटल के बाहर वो सारे लोग खड़े थे जो होटल रिसेप्शन पर पहली बार आते समय बैठे थे। इस बार किसी के गले में फांसी का फंदा था तो किसी के बदन में चाकू उतरा था। वो शख्स भी शामिल था जिसे फांसी पर झूलता रूम में पाया था, और वो 2 मैनेजर भी थे जो पहले मिले थे। वो सब राज को घूर रहे थे। उनकी आंख और कान से खून की धारा बह रही थी। वो सब राज को घूरे जा रहे थे। राज घबराकर अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके पलटा तो चीख पड़ा। रिसेप्शन पर मिली लड़की अपनी कटी गर्दन हाथ में थामे खड़ी थी और खून कटे सर और धड़ में से बह रहा था। अचानक कटी गर्दन ने अपनी आंख खोली और अजीब सी आवाज में बोली, बोला था ना चेकआउट टाइम से पहले बाहर गए तो जान को खतरा है। अब तुम खतरे में हो। कहकर वो कटी गर्दन जोरों से हंसने लगी। राज घबराकर अपने रूम की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही पैसेज में पहुंचा, अचानक पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। राज ने पलट कर देखा तो उसका मानो खून जम गया। एक घायल बच्चे ने उसका पैर पकड़ रखा था। उसके बदन में कुल्हाड़ी धसी हुई थी और वो रोते हुए राज से कह रहा था, अंकल मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से ले जाओ। घबराकर राज ने चारों ओर देखा लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देख राज अब उसे पैरों से मारते हुए उसे दूर करने लगा। तू झूठ है, वहम है, शैतानी आत्मा है, छोड़ मेरा पीछा शैतान, छोड़। किसी तरह अपने पैर छुड़ाकर राज दौड़ा। अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो पूरी तरह से हांफ रहा था, पसीने छूटे जा रहे थे। उसकी ये हालत देखकर नेहा और श्रेयस भी घबरा गए। नेहा ने पूछा, क्या हुआ राज? यहाँ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम गलत जगह आ गए हैं। यहाँ मुर्दा इंसानों की आत्माओं का कब्जा है। तभी श्रेयस चीख पड़ा। डैडी! राज और नेहा दौड़कर श्रेयस के करीब आए तो डरते हुए श्रेयस ने खिड़की से बाहर इशारा किया। राज नेहा ने बाहर देखा तो चेहरे का रंग उड़ गया। सड़क जहाँ कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ ना अब ट्रक था ना कार, सिर्फ खाली रोड था। नेहा हैरानी से चीख पड़ी। राज, तुम आए तब तो यहाँ ट्रक और कार दोनों थे। अचानक से कैसे चुटकी में गायब हो गए? मैं कह रहा था ना नेहा, हम गलत जगह आ गए हैं। ये जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है। अब हम क्या करेंगे राज? राज सोच ही रहा था कि श्रेयस ने अपना मोबाइल उठाया और महाराणा प्रताप होटल पर सर्च करने लगा। उसका रंग उड़ गया और वो बोला, डैडी, हम राजस्थान की सबसे हॉन्टेड जगह पर खड़े हैं। यहाँ रात गुजारने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। राज ने जल्दी से श्रेयस से मोबाइल लेकर पढ़ना शुरू कर दिया तो पता चला कि इस होटल को बनाने से पहले यहाँ एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक राजस्थानी बंजारा रहता था। वो मुफ्त में लोगों पर चढ़ी आत्माओं को उतारा करता था। फिर सरकार ने यहाँ से एक सड़क निकाली जो उस बंजारे के झोपड़े के सामने से गुजरती थी। होटल मालिक ने उस जमीन को सरकार से खरीद लिया और जबरदस्ती उस बंजारे को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगा। जब वो बंजारा उस जमीन से नहीं हटा तो बुलडोजर बुलाकर उसके झोपड़े पर चला दिया गया। अपने झोपड़े को बर्बाद होता देख वो बंजारा इस कदर गुस्से से भर उठा कि वो चलते हुए बुलडोजर के नीचे कूद गया और मारा गया। पुलिस से सेटिंग कर उस खूनी हादसे को दबा दिया गया, लेकिन तब से एक नया खूनी हादसा शुरू हो गया था। होटल बनने के बाद जो भी रात को यहाँ रुकता था उस बंजारे की आत्मा उसे मार डालती थी और मरी हुई आत्माओं को भी वो मुक्त नहीं होने देता था। इसलिए होटल में वो आत्माएं भटकती रहती थी। एक न्यूज लिंक में उस बंजारे की फोटो भी थी जिसे देखकर राज के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। वो बंजारा वही पत्थर की आंख वाला था जो उन्हें टकरा चुका था। तभी दरवाजे को कोई जोर से पीटने लगा। राज ने आईपीस से झांक कर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा वही पत्थर की आंख वाला बंजारा पीट रहा था। नेहा डर से चीख पड़ी। राज, अब हमारा क्या होगा? दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती चली गई। राज ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, अब हमें यहाँ से भागना होगा। डर से चीखते हुए नेहा ने पूछा,
पर कैसे राज? राज ने खिड़की से झांक कर देखा। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। उसने चादरों को जोड़कर जल्दी से रस्सी जैसा बनाया और खिड़की से लटका दिया और कार की चाबी देते हुए नेहा से बोला, तुम्हें पहले उतरकर कार स्टार्ट करनी होगी। पीछे हम दोनों आ रहे हैं, हमारे कार में बैठते ही कार दौड़ा देना। ये समझाकर नेहा को नीचे उतार दिया और फिर श्रेयस को पीछे से। नेहा श्रेयस का हाथ पकड़कर कार की ओर दौड़ी। राज ने जैसे ही उतरना शुरू किया, रूम का दरवाजा टूट गया और पत्थर की आंख वाला बंजारा अंदर आ गया। घबराकर राज के हाथ से चादर छूट गई। वो नीचे गिरा, जैसे तैसे खड़ा हुआ और लंगड़ा कर कार की ओर दौड़ा और बैठ गया। तुरंत नेहा ने कार को दौड़ाया। तभी सड़क पर ट्रक आया और कार से जा टकराया, ठीक वैसे ही जैसे उन तीनों ने अपने होटल रूम से देखा था। अब होटल का दरवाजा खुला और खून से लथपथ राज, नेहा और श्रेयस अंदर आए। रिसेप्शन पर बैठा पत्थर की आंखों वाला मुस्कुराया और बोला, कहा था ना चेकआउट के टाइम से पहले मत जाना। अब हम यहाँ रह सकते हैं। हाँ, वो होटल रूम अब तुम्हारा है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ अपनी रूम की ओर चल पड़े।